मुसलमानों को टिकट दिया गया। 4 विधानसभा क्षेत्र में मुसलमान लड़ रहे हैं। कटिहार के 7 विधानसभा में 4 विधानसभा में मुसलमान हैं। यादवों को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा धोखा उस MY समीकरण के वोटरों के साथ हो रहा है। और वहाँ देख लीजिए, नीरज यादव जी मर गए बराड़ी में, आज उनको छोड़ दिया गया, उनकी वाइफ को मौका नहीं दिया गया। जब तक जान था नीरज यादव में, उनको पार्टी ने चूसा और चूस करके फेंक दिया। तो साथ में बेबी कुमारी कहाँ चुप हो गई थी? पति डेथ कर गए, गद्दावर नेता कहे जाते थे, नीरज यादव RJD के साथ थे, आगे क्यों नहीं दिया गया? देखिए, महागठबंधन का अपना पेंच है, ठीक है। कांग्रेस RJD के उलझन को सुलझाने के लिए तौकीर आलम को वहाँ शिफ्ट किया गया है। बरारी तौकीर जी भी वहाँ से लड़ रहे थे चुनाव। आखिर आप 4 सीट में से 3 सीट ही मुसलमानों को देते, एक बेबी यादव को बरारी दे दिया जाता। ऐसे महागठबंधन में आप लोग सिर्फ झोला ढोने के लिए हैं। कटिहार पूरे 7 विधानसभा में क्या सिर्फ झोला ढोएगा यादव? नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव और कटिहार का सदर विधानसभा हॉट बन गया है और हमारे बीच NDA के एक तरह से कह लीजिए कि उनकी बातों को रखेंगे पवन पोद्दार जी हैं और दूसरी तरफ अरमान राणा जी हैं, जो अल्पसंख्यक की आवाज़ हमेशा उठाते आए हैं और आज VIP के बारे में विस्तार से बताएंगे। क्योंकि महागठबंधन के प्रत्याशी जो है सौरभ अग्रवाल जी, उनके ही बातों को ये समर्थन दे रहे हैं और कई बातें हैं, हम कई बातों को लेकर बात भी करेंगे। ये पवन पोद्दार जी जो हमेशा बजरंग दल के नाम से जाने जाते हैं, बजरंगी कहीं कुछ होता है ये हमेशा एक्टिव होकर पहुँच जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, कैसे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आमिर भाई, और KTM न्यूज़ के माध्यम से समस्त कटिहार वासियों को लोकतंत्र का महापर्व आगामी चुनाव और बिहार का जो छठ है उसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सभी को। जी अरमान भाई बताइए, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपको बुलाने के लिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामना देता हूं तमाम भारतवासियों को, खास करके बिहार और कटिहार वासियों को। और साथ ही पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि महागठबंधन जो VIP कोटे से गया, कई लोग आरोप लगा रहे खरीद बिक्री हुआ है, जिसके पास धन बल है वो उसके धन से पैसा से टिकट ले लिए हैं कई लोग हैं, जबकि कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है, युवा चेहरा हैं सौरभ अग्रवाल जी, उन्हें मौका मिलना चाहिए। हमारे बीच जो है पवन पोद्दार जी, इन्हीं के जो NDA कई लोग ऐसा जो कहते हैं कि पैसे के बल पे था इसलिए मिल गया। आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक पैसे की बात है तो चुनाव लड़ने के लिए तो फंडिंग का जरूरत पड़ता है, और OIC का जो AIM पार्टी है उसके बारे में भी लोग अख्तर उल इमान साहब के बारे में, आदिल हुसैन के बारे में बोल रहे हैं कि 15 लाख से लेके 20 लाख 50 लाख 60 लाख तक पैसा लेकर टिकट वितरण किया है, ठीक है। तो जो बड़ी पार्टियां हैं लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे शहर के जो 2 बार या 3 बार के विधायक हैं डॉक्टर राम प्रकाश महतो जी, जो शिक्षा मंत्री रहे, उनके तरफ से भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 5 करोड़ में टिकट बेचा गया। तो सबसे पहले तो मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि पिछले विधानसभा में आपने कितना पैसा देकर टिकट लिया था, ठीक है। और रहा बात पैसा का इल्ज़ाम का, तो कोई प्रूफ तो किसी के पास है नहीं, कोई वीडियो नहीं है ना कोई फुटेज है। चलिए बात करें जो आरोप आप लोगों के द्वारा कई बार लगाए गए हैं कि NDA के जो है कहाँ से उठ के आए पैसा के दम पे वो टिकट, आपको क्या लगता है इस पर क्या कहेंगे? जी पैसे की बात तो कभी NDA ने उठाई ही नहीं है। कई लोग ने कहा है कि पैसे की बात कभी NDA ने उठाई ही नहीं है। पैसे की बात तो वैसे लोग उठाए जो टिकट के लिए पटना में बैठे हुए थे महागठबंधन के टिकट के लिए। उन्होंने बोला कि हमसे ये पैसा मांगा गया था, हम नहीं दे पाए इसलिए हमको टिकट नहीं मिला। NDA कभी बोली ही नहीं कि पैसा की बात, वो तो खुद उनके महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि पैसा मांगा जा रहा है, पैसा मांगा, हम लोग नहीं दे पाए, सक्षम नहीं था तो टिकट नहीं दे पाए। ऐसे एक नेता नहीं, कई नेताओं का बयान आया है, वो वही लोग बोल रहे हैं। ये तो किसी NDA वाले ने नहीं बोला कि पैसा से टिकट खरीदा है। देखिए सीमांचल की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। एक सवाल आया था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन देश भर में और अपने यहाँ बिहार में और ख़ास करके कटिहार में जो स्थिति है, महागठबंधन वालों ने MY के समीकरण में से Y को गायब कर दिया। मुसलमानों को टिकट दिया गया। 4 विधानसभा क्षेत्र में मुसलमान लड़ रहे हैं। कटिहार के 7 विधानसभा में 4 विधानसभा में मुसलमान हैं। यादवों को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा धोखा उस MY समीकरण के वोटरों के साथ हो रहा है। और आज आपके यहाँ, हमारे यहाँ भी देखिए, कोढ़ा से लड़ रही हैं कविता पासवान जी, और आपका यहाँ प्राणपुर से लड़ रही हैं निशा सिंह जी। जो विधवा थीं, हम लोगों ने उनका सम्मान दिया। आज उनके पति
विनोद भैया ने प्राणपुर के लिए किया, उनके नहीं रहने पर उनकी पत्नी को मौका दिया गया, उनको सम्मान दिया गया। हमारे यहाँ महिलाओं का इज्जत किया जा रहा है। और वहाँ देख लीजिए, नीरज यादव जी मर गए बराड़ी में, आज उनको छोड़ दिया गया, उनकी वाइफ को मौका नहीं दिया गया। जब तक जान था नीरज यादव में, उनको पार्टी ने चूसा और चूस करके फेंक दिया। आज उनकी बीवी को मौका मिलना चाहिए बराड़ी की जनता को सेवा करने के लिए। उनके आंसू पोंछने वाले कोई नहीं है। आज उनके यहाँ कोई नहीं है तो उनके साथ में कोई खड़ा नहीं है। वैसे महागठबंधन के लोगों से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? महिलाओं के साथ अनदेखी किया जा रहा है। एकदम बिल्कुल अनदेखी किया जा रहा है। क्या लगता है अनदेखी की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि कटिहार लोकसभा के अंदर मतलब लोकसभा में 6 विधानसभा है और जिला में 7, तो 2 महिला को टिकट दिया गया है। एक आरजेडी से इज्जत परवीन जो नेत्री हैं, लगातार उच्च चांस में थी कि हमको टिकट मिले, इस बार उनको मौका दिया गया है। पूनम पासवान जी को कोढ़ा से मौका फिर से दिया गया है। तो साथ में 2 बेबी कुमारी कहाँ चुक हो गई थी? पति डेथ करके गद्दावर नेता कहे जाते थे, नीरज यादव आरजेडी के साथ थे, आगे क्यों नहीं दिया गया उसको टिकट? देखिए, महागठबंधन का अपना पेंच है, ठीक है। कांग्रेस आरजेडी के उलझन को सुलझाने के लिए तौकीर आलम को वहाँ शिफ्ट किया गया है ताकि इशरत परवीन यहाँ आराम से प्राणपुर से सीट जीत सके, और तौकीर आलम का वहाँ अपना घर था, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है, उनको कहीं ना कहीं टिकट देना। आपको लगता है महागठबंधन महिलाओं के सम्मान के साथ जो इस तरह? जी, 2 सीट दिया गया है कटिहार में मेरे, इसीलिए जी क्या कहें? जी देखिए, महिलाओं का सम्मान इशरत परवीन जी लगातार प्राणपुर से लड़ रही हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उनको दिया गया, तो तौकीर जी को वहाँ क्यों नहीं दिया गया? आखिर बेबी यादव के हक को मार करके तौकीर आलम को क्यों भेजा गया बरारी? तौकीर जी भी वहाँ से लड़ रहे थे चुनाव। आखिर आप 4 सीट में से 3 सीट ही मुसलमानों को देते, एक बेबी यादव को बरारी दे दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। पूरे सीमांचल में ये बहुत बड़ा महागठबंधन का षड्यंत्र है। हम तो यही बोलेंगे पूरे यादव समाज को कि आप लोग एकजुट होकर के विरोध कीजिए ऐसे महागठबंधन में। आप लोग सिर्फ झोला ढोने के लिए हैं कटिहार पूरे 7 विधानसभा में? क्या सिर्फ झोला ढोएगा यादव सिर्फ झोला ढोएगा क्या? पवन पोद्दार जी बताएं। अभी देखिए, अभी सबसे पहले जान लीजिए कि अभी जो महागठबंधन का मुख्य चेहरा है, जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो माननीय तेजस्वी यादव जी खुद यादव हैं, ठीक है। अभी एमएलसी चुनाव हुआ था विगत दिनों में, कांग्रेस से सुनील यादव उम्मीदवार थे और आरजेडी से कुंदन यादव। पार्टी से थोड़ी थे वो? अरे तो समर्पित तो थे, समर्थित थे, वो अलग बात है। ये पार्टी से एमएलसी चुनाव थोड़ी लड़ा गया? अरे चलिए, मान लिए पार्टी से लड़ा नहीं गया, लेकिन पार्टी ने यादव पे विश्वास किया, कुंदन यादव को आरजेडी से। पार्टी ने कैसे विश्वास किया? वो तो खुद से वो समर्थन दे देना वो अलग बात है। हम तो निर्दल लड़े ना, जैसे एमएलसी अशोक कुमार अग्रवाल की बात कर लीजिए, तो वो किसी पार्टी से पार्टी के समर्पित हो सकते हैं, लेकिन वो पार्टी के सिंबॉलिक से थोड़ी लड़े थे चुनाव। तो पार्टी समर्पित थे ना, कहीं ना कहीं आरजेडी समर्पित कैंडिडेट कुंदन यादव आरजेडी से थे और इधर सुनील यादव कांग्रेस के समर्पित थे। अभी जो सीएम बनने जा रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, तो वो भी तो यादव है। पवन पोद्दार जी बोल रहे हैं कि यादव समुदाय को बहिष्कार कर देना चाहिए। अरे ये कटिहार जिला को देख के सिर्फ आप पूरे यादव का बहिष्कार थोड़ी कर सकते हैं जी, पूरा यादव को देखिए, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम जो सीमांचल की रह रहे हैं, हम सीमांचल की राजनीति में हैं और कटिहार की राजनीति में हम यहाँ की बात करेंगे। तेजस्वी यादव पूरे यादव समुदाय का ठेकेदार थोड़े बने बैठे हैं, यादवों का ठेकेदार बने बैठे हैं तेजस्वी यादव। पप्पू यादव जो सीमांचल में राजनीति कर रहे हैं, उनको कभी आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उनको बेइज्जत किया जाता है। वैसे लोग पार्टी में रह करके बेइज्जती का सामना कर रहे हैं। क्या पप्पू यादव जी यादव नहीं है? उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? तेजस्वी यादव डरते हैं कि हमारा कोई भी अगर यादव आगे बढ़ जाता है तो हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। ये जो परिवारवाद की राजनीति चल रही है, परिवारवाद की कुर्सी है, कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए वो किसी यादव को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। और आज वही हाल कटिहार में भी दिख रहा है। 7 विधानसभा में किसी यादवों को टिकट नहीं दिया गया। ये यादवों के साथ ज्यादती हो रही है। हमारे समाज में यादव भाइयों को एकजुट होकर के इस बार विरोध करना चाहिए। पवन पोद्दार जी किसके समर्थन में? एमएलसी साहब के पुत्र सौरभ अग्रवाल जी या फिर तारकिशोर प्रसाद जी? पवन पोद्दार जी विचारधारा के समर्थन में है। हम विचारधारा से बिलोंग करते हैं। हमारा एनडीए, हमारा जो राष्ट्र हित में, देश हित में जो काम करेंगे, जो हमारे सनातन संस्कृति को, पुरानी जो हमारे यहाँ वर्षों से चलती आ रही सनातन संस्कृति को, उनकी रक्षा के लिए, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए जो पार्टी काम करेगी, हम लोग उसके साथ में है। हम लोग कटिहार में एनडीए के साथ में है, पूरे बिहार में, पूरे देश भर में एनडीए के समर्थन में है। और हम एमएलसी साहब के साथ घुमा करते थे खूब, आज उनका बेटा मैदान में, उनको सपोर्ट कैसे कीजिएगा? जी, हम लोग सबके साथ में घूमते हैं।
हमको घूमने के लिए कोई आप रोक सकते हैं किन्हीं के साथ में नहीं जा सकते? हमने तो नहीं देखा कि वीआईपी के साथ जो सौरभ अग्रवाल जी के बिहार साथ में हम लोग सबके साथ में हैं, हम सबके साथ में रहते हैं। और लेकिन जब चुनाव की बारी आती है, चुनाव में आप वैसे ही लोगों को नेतृत्व की क्षमता में आगे बढ़ाना चाहिए जो कि राष्ट्र हित में काम कर सके। सिर्फ हमारे लिए एक व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए वैसा प्रतिनिधित्व चाहिए जो बिहार को आगे बढ़ा सके, भारत को आगे बढ़ा सके। हम लोग उस विचारधारा से बिलोंग करते हैं और उस विचारधारा का सहयोग और सपोर्ट करते हैं। एनडीए की विचारधारा को पसंद करते हैं आप। एनडीए ने अभी तक पलायन के क्षेत्र में क्या कुछ किया बिहार के लिए? जी, एनडीए ने पलायन के क्षेत्र में काम कर रहा है, रोजगार के लिए काम कर रहा है। अभी भी आपका यहाँ पर मखाना बोर्ड की स्थापना हो रही है और भी कई काम चल रहे हैं पूरे बिहार में। आरोप लग रहे हैं 10,000 रिश्वत दिए हैं नीतीश कुमार जी सब्जी विका दीदियों को। आरोप लग रहे हैं इस तरह से रिश्वत के वोट के चुनाव आया है तो 10,000 बांट रहे हैं वो। जी, महिलाओं के उत्थान के लिए नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के पूरे बिहार के लिए कई बार अच्छे काम किए हैं। लोगों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया। मुख्यमंत्री इस 10,000 को कैसे देख रहे हैं? इस 10,000 को कैसे देख रहे हैं आप? हम बता रहे हैं ना, मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना के तहत 10-10 लाख का लोन सब्सिडी के माध्यम से दिया जा रहा है। लोगों को पेंशन दिया जा रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है और ये 10,000 रुपया महिलाओं के उत्थान के लिए दिया गया है ताकि वो अपने जो घर में कुटीर उद्योग है, पापड़ बनाने का काम, सिलाई का काम, उस तरह का कुछ काम रोजगार कर सके। ये महिलाओं को दिया जा रहा है। शराबबंदी करके महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया गया है। पूरे बिहार में कानून व्यवस्था बनी हुई है। महिलाएं अब जो है 7 बजे के बाद आराम से निकल सकती है। पहले के ज़माने में जो गुंडा राज था वो खत्म हो चुका है। गुंडा राज खत्म हो गया है। देखिए, ये तो कहने वाली बात है, लोग पहले भी घर से निकलते थे। आपके कटिहार शहर में तो कई भूमाफियाओं का दिन दहाड़े हत्या हो गया। नाम बताना हत्या हो गया बता रहे जी, हत्याएं हुई है। वैसे लोगों को, अपराधियों को पकड़ा गया है और जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया है। कोई पुलिस को बोल करके नहीं जाता है कि हम जा रहे हैं और हत्या कर रहे हैं। आज यहाँ बैठे हुए हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ में, ठीक है, लेकिन आपको सजा नहीं होगी। तब सरकार दोषी है, प्रशासन दोषी। सजा दे रही है पुलिस प्रशासन। देखिए, किसी का लाल जब उधर जाए, किसी की माँ का गोद उधर जाए, किसी का सुहाग उधर जाए, उसके बाद सजा दीजिए, फांसी पे लगा दीजिए। लेकिन इस राज्य में जो है, कटिहार में तो 4 हत्याएं हुई है। पूरे बिहार में हत्याओं का दौर चल रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। कभी भाजपा नेता को गोली मार दिया जाता है, कभी जदयू नेता को गोली मार दिया जाता है, कभी भाजपा के सांसद से रंगदारी मांगा जाता है। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन कटिहार के लिए जो है माननीय सौरभ अग्रवाल जी सटीक हैं, क्योंकि मैं जिला नौजवान कमेटी चलाता हूं। मैं खुद युवा हूं, मैं वर्षों से युवा उम्मीदवार की मांग 10,000 वाली बात जो आप लोग बता रहे हैं कि रिश्वत दिया गया है, चुनाव आते हैं उसको तो बता रहे हैं कि महिलाओं के आर्थिक सहयोग नहीं, कुछ कारोबार करने के लिए दिया गया है। देखिए, मोदी जी पहले बोले थे अच्छे दिन आएंगे, अभी तक आए नहीं। 15 लाख देने का वादा किया था, दिया नहीं। 10,000 बात कीजिए ना। तो 10,000 जो है चुनाव के पहले जो है मोदी जी को लगा कि सब स्टैंड मेरा फेल हो रहा है, तो 10,000 घूस के तौर पे ही चुनाव के नाम पे लोग को दे दिया जाए ताकि महिलाएं तो पैसा देखेंगी तो वोट करेगी। लेकिन ऐसा है नहीं, हम लोगों को जाके जागरूक कर रहे हैं। महिलाएं पैसा देख के वोट करेगी। महिलाएं पैसा दे के वोट करेगी तो पुरुष क्या देख करके वोट करेंगे? क्या पुरुष किस बात पे देख के वोट करेंगे? पुरुष महागठबंधन के नाम पे वोट करेंगे, तेजस्वी का चेहरा दे के वोट करेंगे, कटिहार में सौरभ अग्रवाल जैसे युवा को दे के वोट करेंगे। आप मान रहे हैं एनडीए के कार्यकाल में विकास हुए हैं? नीतीश जी तो कभी इधर कभी उधर पलटी मारते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया था कि नीतीश जी का डीएनए खराब है। डीएनए पे उठ रहे हैं सवाल। देखिए, शब्दों में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। हम लोग जो लड़ रहे हैं बिहार के विकास के लिए और बिहार के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और रोज़गार के लिए, तो माननीय नीतीश जी ने युवाओं को रोज़गार देने का काम किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। यही महागठबंधन को नहीं पच रहा है कि महिला का विकास हो जाएगा। महिलाएं जो आरजेडी के शासनकाल में घरों में दबी कुचली रहती थी, आज वो निकल करके पढ़ रही हैं, बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। वो नहीं चाह रहे थे। आज हमारी माताएं बहनें समाज में अग्रणी भूमिका में हैं और आगे भी प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की हर एक महिलाएं और हर एक बेटियां देश का नाम रोशन करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। सजा भी मिली थी, लेकिन बजरंग दल अल्पसंख्यकों की आवाज़ क्यों नहीं उठाती है? सवाल जी, एक धार्मिक संस्थान है जो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में काम करने के लिए एक अलग अलग संगठन बना हुआ है हमारा।
तो हम लोगों के यहाँ भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आरएसएस के द्वारा बनाया गया है, जिस पर काम करते हैं। फैज खान जैसे हमारे यहाँ गौभक्त हैं, गौ सेवक है, वो गौ सेवा का काम करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारा ऐसा लोग है जो कि अपने अपने क्षेत्र में काम में है। अब जैसे विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी परिषद काम कर रही है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धर्म रक्षा के लिए काम कर रहा है, उसी तरह खेल के लिए अलग संगठन है। तो सब अलग अलग संगठन अलग अलग क्षेत्रों में काम है। अब आपका काम मीडिया का है, आपको जाके पुलिसिंग करने लगेंगे, ये तो सही नहीं है ना। तो जो क्षेत्र में हम लोगों का काम है, उस क्षेत्र में हम लोग बजरंग दल का काम है ना सेवा का भाव, सेवा करना। जी बिल्कुल। तो क्या किसी सनातन भाई के या अल्पसंख्यकों के लिए भी? सभी के लिए सेवा का काम रहता है। तो हम लोगों ने कोरोना में जो राशन बांटा, कोई जात धर्म पूछ करके राशन नहीं बांटा। हम लोगों ने बाढ़ में काम किया, कोई जात धर्म देख करके काम नहीं किया। हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, लोगों को ब्लड देते हैं, कभी जात धर्म देख करके नहीं देते हैं। जो जरूरतमंद हम लोगों के पास में फ़ोन करते हैं, हम लोग सभी का सहायता करते हैं। बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक देश में मुसलमान अगर पड़ोस में पाकिस्तान ना होता ना भाजपा होती ना भाजपा की सरकार होती। ठीक है, तो ये मुसलमान ये करके ही भाजपा सरकार में आई है। जब तक करते रहेगी सरकार में रहेगी, उसके बाद इनका खेल खत्म। धर्म को लेकर जात पात ऊंचा हिंदू मुस्लिम करते भाजपा सरकार बनाती है, कह रहे हैं। देखिए, अगर भाजपा अगर इस तरह से सरकार बनाती तो पूरे विश्व भर में जो भारत का जो झंडा बुलंद है, भारत की आज डंके की चोट पर सभी जगह चर्चाएं हो रही है, विश्वगुरु के तौर पर भारत का शिखर बुलंद हो रहा है, तो ये नहीं होता। और एक सरकार देश में आई है जो कई दिनों से, जो सालों से, वर्षों से जो आवाज़ एक बैठ चुका था, हिंदुओं ने अपना पक्ष मांगना भूल गया था, अपना हक मांगना भूल गया था, वो अब हिंदुओं को धीरे धीरे मिल रहा है। जो आज हम लोग जो मुद्दा था प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाना अयोध्या में, वो वर्षों से चला आ रहा था। हम लोगों ने कभी जोर दम के बल पर नहीं किया। आज हम लोग कोर्ट के माध्यम से हम लोगों को डिग्री मिली, पूरा न्यायिक पालिका की व्यवस्था के बाद हम लोग मंदिर निर्माण का काम किए। तो हिंदुओं का आवाज़ देने का काम किया है ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने, ये भाजपा की सरकार ने। कुल मिलाकर कहा जाए कि आप एनडीए के पूरा समर्पित हैं। जी बिल्कुल, हम लोग एनडीए, हमारी विचारधारा एनडीए, हम लोग एनडीए के समर्थन में हैं। ये हैं पवन भाई, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे। और ये हैं नौजवान कमेटी के अध्यक्ष भी हैं अरमान भाई है, जो साफ साफ कहा इन्होंने कि इनका जो चुनावी एजेंडा ये भरपूर समर्थन जो है सौरभ अग्रवाल जी को दे रहे हैं। फिलहाल कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।